रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। रेडियो सिटी रंगमंच में आपका स्वागत है। तो प्रस्तुत है आज का रेडियो ड्रामा कैपुचिनो। अब जो मैं कहने वाला हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो आज से 6 साल पहले मेरे साथ बीती थी। 23 जुलाई टू बी प्रिसाइज। इधर कम हियर। आई एक स्वीट सी आवाज मेरे कैपुचिनो की आखिरी बूंद के साथ। मैं देख नहीं पाया था कि वो कौन थी, क्योंकि वो मेरे पीठ के पीछे थी। पर दोस्त, आवाज बड़ी ही स्वीट थी। मुझे याद है 23 जुलाई की वो सुबह, जब एक नए कॉफी शॉप में मैं मेरी फेवरेट कैपुचिनो कॉफी पी रहा था। पेशे से मैं एक लेखक हूं और दुनिया के हर लेखक की तरह अकेलेपन में ढूंढता हूं कहानियां और उनके किरदार। और ये दोनों ही चीजें, अकेलापन और किरदार, एक कॉफी शॉप से बेहतर कहां मिलेंगे। इसलिए अपनी सुंदर सी बीवी को घर पर छोड़ हर रोज मैं निकल पड़ता था ढूंढने एक नई कहानी और उनके नए किरदारों को। Look, we cannot do this anymore. I know यार, बहुत ही फिल्मी साउंड करेगा, पर I cannot live without you, श्वेता। श्वेता, नाइस नेम। मैंने पलट के देखना चाहा कि आखिर ये श्वेता है कौन, पर देख ना सका, क्योंकि दोनों मेरे पीठ के बराबर पीछे थे। एक्चुअली मैं बैठा ही ऐसी कुछ जगह पर था जहां से ना मैं उन्हें देख सकता था ना वो मुझे। दरअसल मैं अक्सर ऐसी जगह पर जानबूझकर बैठा करता था कि मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो और मैं अपनी कहानियों में उनके किरदारों से रूबरू हो जाऊं। यहां कुछ ऐसा ही होने वाला था। मुझे मेरी अगली कहानी के किरदार दिख रहे थे और मैं ध्यान से इन दोनों की बातें सुनने लगा। Look सिद्धांत, मैंने तुम्हें फोन पे ही कहा था, This cannot work. कॉलेज की बात अलग थी यार, It was past. But I am married now. वाह, कहानी में ट्विस्ट। थैंक गॉड कि मैं ऐसी जगह पर बैठा हूं कि ये मुझे नहीं देख सकते, वरना। I know श्वेता, बट खुद से पूछ, शादी के 7 महीने और क्या तुम खुश हो? Do you still miss me? पिछले 3 महीने से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, Get over this. We cannot continue this. कहाँ थे तुम जब मेरे डैड? I know. पागल था मैं, खुद ही क्लियर नहीं था कि लाइफ में क्या करना है। तुम्हारे फादर से क्या बात करता, हालत देखी थी मेरी। अरे खुद के ठिकाने नहीं थे यार, शादी करके तुम्हें क्या संभालता। हाँ, डैडी एग्जैक्टली यही कहा था जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बात की थी। I know यार, I was a fool. पर अब इट्स डिफरेंट ना। एक अच्छी जॉब है, फिनेंशियली आई एम स्टेबल और मैं कमिटमेंट के लिए भी तैयार हूँ। थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। एग्जैक्टली, थिंग्स आर डिफरेंट। आई एम मैरिड नाउ। पर श्वेता, ऐसी शादी का मतलब ही क्या है जहां तुम खुश नहीं? और अगर तुम खुश नहीं तो राहुल भी कहां खुश रहेगा यार? और अगर इतना ही डिफरेंट था तुम्हारे लिए सब कुछ, तो ये जो शादी के बाद पिछले 7 महीने से हम दोनों के बीच जो चल रहा है वो क्या है? 7 महीने? क्या है हमारे बीच इन 7 महीनों में? यही जो हमारे बीच में है, ये रोज की चोरी छुपके की मुलाकातें, ये व्हाट्सएप पर छुप के बातें, ये वीडियो कॉल्स, ये फिजिकल, ये इमोशनल अटैचमेंट। बताओ कैसे जस्टिफाई कर पाओगी तुम अपनी शादी को इन सब से? वाओ, दिस इज इंटेंस। एक्स्ट्रा मैरिटल, इमोशनल डिपेंडेंस, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये फिल्मी सवाल। बॉस, ये तो सही मसाला है मेरी अगली कहानी का। लुक सिड, जो पिछले 7 महीनों में हुआ वो गलत था।
मुझे शायद नो 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 बेबी, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, और मैं भी यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ तो है हम दोनों के बीच जो हम एक दूसरे की ओर ऐसे खींचे चले आते हैं। देयर इज समथिंग स्पेशल। और ये सब शारीरिक, मानसिक, ये सब परे है। तुम मुझे कंप्लीट करती हो। यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ मी। दोनों चुप से हो गए थे। एक लंबी सी खामोशी। श्वेता, कुछ तो बोलो। आई डोंट नो मैं क्या करूं सिड। इजी इजी इजी। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। श्वेता कुछ सोच रही थी, यह सिर्फ अपने लिए कुछ समय मांग रही थी। कैफे खाली होने के कारण यह सन्नाटा और ज्यादा टेंस हो गया था। मुझे लगा ये कहानी यहीं पूरी। एक और कहानी का अंत, एक और किरदार की मौत। मैं अपना सामान और अपनी उम्मीद समेटकर लंच के लिए निकलने ही वाला था कि ओके लिसन। मैं फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ तुम्हें लगेगा कि मैं पागल हूँ, बचकानी बातें कर रही हूँ। आई एम क्रेजी। बट मैंने कुछ सोचा है। क्या? हमारी प्रॉब्लम है ना, मैं शादीशुदा हूँ, राइट? सो लेट्स टेक द प्रॉब्लम आउट ऑफ द पिक्चर। प्रॉब्लम को जड़ से ही काट देते हैं। मतलब? राहुल को मार देते हैं। क्या पागल हो गई हो? मैंने भी वही सोचा जब श्वेता ने ये बात बोली। मैंने कहा था ना तुम यही कहोगे। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। डिवोर्स हो नहीं सकता, और शादी के बाद मेरे डैड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे और राहुल के नाम कर दी है। इकलौती बेटी जो ठहरी। अब अगर शादी के 7 महीने में ही डिवोर्स हो जाता है तो राहुल को इस प्रॉपर्टी में से एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सो डिवोर्स तो भूल ही जाओ। और किस बात पे राहुल मुझे डिवोर्स देगा? ऑल इज फाइन बिटवीन अस। रदर राहुल मुझ पर इतना भरोसा करता है, उतना तो शायद ही कोई किसी और पर करता होगा। उसके फ्रेंड्स, फैमिली सब जानते हैं दैट राहुल लव्स मी लाइक एनीथिंग। सो अगर मैं राहुल को हटा दूं तो मुझ पर कोई दूर दूर तक शक ही नहीं करेगा। कम ऑन श्वेता, बच्चों जैसी बातें मत करो। बी लॉजिकल। डू यू हैव अ बेटर प्लान? है? ऑफ कोर्स नहीं है, पर ये मर्डर एंड ऑल, आई मीन। लुक सिड, मैंने काफी सोचा है इस बारे में, और मेरे पास इस सब के लिए एक पूरा फुल प्रूफ प्लान है। हाँ, बट कैसे होगा ये सब? आई मीन डोंट वरी बेबी, आई हैव समथिंग इन माई माइंड। गिव मी सम टाइम, मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। राहुल ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सो डोंट वरी, आई विल वर्क इट आउट। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़े दिनों में। हाँ, अभी आई नीड टू गो। एंड सिड, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यू ट्रस्ट मी राइट? हाँ, पर देन डोंट वरी। देखो अभी चलना चाहिए, बाद में मिलते हैं एंड आई विल कॉल यू। अच्छा सुनो, दोनों साथ में नहीं निकलते हैं। एक काम करो, पहले तुम जाओ, मैं बाद में निकलती हूँ। इन केस किसी ने साथ में देख लिया तो। और सिड, हाँ, लव यू, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बाय। सिद्धांत चला गया। ये पूरे टाइम इन दोनों को पता ही नहीं था कि इस कैफे में इन दोनों के अलावा एक तीसरा इंसान भी है जो इनकी बातें सुन रहा था। श्वेता की, सिद्धांत की और बेचारे राहुल की। हाँ, खैर चलो श्वेता से मिला जाए। मैं अपनी गुप्त जगह से उठकर श्वेता के टेबल के पास गया। पीठ के पीछे होने के कारण श्वेता ने मुझे देखा नहीं। मैंने हल्के से श्वेता के कंधे पर टैप किया। हाय श्वेता। श्वेता ने पीछे मुड़कर देखा मुझे और कहा,
6 साल हो गए हैं मेरी बीवी के लापता होने को। 6 साल। 23 जुलाई टू बी प्रिसाइज। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना रेडियो ड्रामा कैपेचिनो। राहुल, अतिक खान, श्वेता, आरजे जिया, सिद्धांत, आरजे तुषार, साउंड इंजीनियर दिगंत गज्जर, लेखक और निर्देशक अतिक खान। रेडियो सिटी रंगमंच।